नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, आज मैं आपको मोर पंख से जुड़े हुए कुछ चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले मोर पंख के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी आपको दे दूं। मोर पंख माँ वीणा वादनी सरस्वती का वाहन माना जाता है। कार्तिकेय जी का भी वाहन है। इंद्र देवता भी मोर पंख से बने हुए सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण अपने मुकुट पर मोर पंख को सुशोभित किए रहते हैं। एक पौराणिक कथा है जो कि भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई थी कि उन्होंने एक संध्या नामक असुर को उनके तप से प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया। उसका उसने दुरुपयोग करते हुए भगवान विष्णु के शिष्यों को बहुत परेशान करना चालू कर दिया और सभी देवी देवताओं को उसने बंधक बना लिया। तब समस्त नवग्रह व देवतागण मोर पंख में आकर के छुप गए। हमारे जितने भी वेद पुराण व हमारे ऋषि मुनियों ने जिन साहित्यों की रचना की है, तो मोर पंख को ही उन्होंने कलम के रूप में इस्तेमाल किया है। यानी मोर पंख का हिंदू संस्कृति में बहुत ही एक अद्वितीय व ऊंचा स्थान है। अब मोर पंख से हम कैसे वास्तु दोष को, अपने ग्रह कलह को, नकारात्मक ऊर्जा को, बच्चे की नज़र दोष को, या बच्चा पढ़ नहीं रहा है उसको, ऐसी कई चीज़ों को, राहु की शांति के लिए ऐसे कौन से उपाय हम करें जिससे कि हमें उसका लाभ हो सके। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो ऐसे में आपको करना क्या है मित्रों कि एक मोर पंख को लें और राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के उनके मुकुट में उसको लगा करके आ जाएं और 40 दिन तक वहाँ जाकर के मिश्री और माखन का भोग लगाएं। 41वें दिन उस मोर पंख को प्रसाद के रूप में लेकर के आ जाएं और अपने गले या तिजोरी जो भी है उसमें जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ पर रख दें। आपको धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। आप यदि अपने पर्स में मोर पंख को रखते हैं तब भी आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। यदि आप किसी कार से जाते हैं और आपका कार हमेशा बिगड़ जाता है तो एक मोर पंख अपनी डायरी में अवश्य रख करके जाएं, तो आपके सब काम बनते हुए चले जाएंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें याद नहीं होता है, आलस्य आता है, बार बार पढ़ने के बाद भी वो भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो आप उनकी पुस्तक के अंदर एक मोर पंख को रख दें या उनके कमरे में पूर्व और दक्षिण दिशा में एक फ्रेम में मोर पंख को लगा करके टंगवा दें, तो बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होंगे, उनका पढ़ाई में मन लगेगा।
यदि आपके घर में पति पत्नी में बहुत ज़्यादा हमेशा तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो अपने शयन कक्ष में दक्षिण और पूर्व दिशा के कोने में मोर पंख को लगा दें, या एक फ्रेम में 2 पीस मोर पंख जड़वा करके वहाँ पर लगा दें। तो आपके घर में किसी भी प्रकार का जो लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नी में, वो खत्म हो जाएगा। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष है, तो आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर 3 मोर पंख लगा दें और उसके नीचे भगवान गणेश की प्रतिमा लगा दें। तो आपके घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यदि आप किसी शत्रु से परेशान हैं, कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और उनके सिर के वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आ जाएं और उस मोर पंख पर उस शत्रु का नाम लिख दें और उसे एक रात अपने तकिए के नीचे रख लें। और तकिए के नीचे रखने के पश्चात सुबह प्रातःकाल जब आप सो कर के उठेंगे, तो उस मोर पंख को ले जा करके किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, तो वह शत्रु भी आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेगा। यदि आपका बच्चा जिद्दी है, हठी है, आपकी बात नहीं मानता है, या उसको बार बार नज़र दोष लग जाती है, तो मोर पंख के माध्यम से आप उसको 7 बार सिर से लेकर के पैर तक उसको झाड़ दें, तो उसकी नज़र दोष दूर हो जाती है। या बच्चा जब सोता है और अचानक चौंक करके उठ जाता है, रोने लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करें कि आपके कमरे में, यानी जिस कमरे में बच्चा सोता है, उसकी छत पर, यानी सीलिंग फैन जिसे बोलते हैं, सीलिंग फैन में तीनों उसकी जो पत्ती रहती है उस पर मोर पंख चिपका दें। और जब आप पंखा चलाएंगे तो उससे जो मोर पंख की हवा जाएगी वो उसको सकारात्मक ऊर्जा देगी और उसका जो भय है उसको नींद भी अच्छी आएगी, किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं लगेगा, वो चौंक कर उठेगा भी नहीं। यदि आप राहु से किसी भी प्रकार से परेशान हैं, आपकी जन्म कुंडली में राहु नीचस्थ है, या आपको राहु की दशा चल रही है, या आपको कालसर्प योग है, तो आप अपने तकिए में, सिराने में 7 मोर पंख रख लें और उस पर सोएं, तो निश्चित रूप से आपके लिए राहु से मुक्ति मिलेगी। आपको किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई फिर नहीं आएगी। मोर पंख कभी भी पक्षी को मार करके नहीं लेना चाहिए। जहाँ बिकते हैं उनसे लेते समय थोड़ी सी आप सावधानी जरूर बरतें। वो सावधानी क्या है कि मोर पंख लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि मोर पंख कहीं से टूटा ना हो, पूर्ण रूप से साबित होना चाहिए। ऐसे मोर पंख को आपको लेकर के आना चाहिए। मोर पंख कभी भी ऐसी जगह पर रखें जिससे आने जाने वाले की नज़र उसके ऊपर पड़े, ताकि उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर में प्रवेश ना करने पाए। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहे। जिस घर में मोर पंख रहता है उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। यदि आप 4 चक्के की गाड़ी चलाते हैं और आप किसी काम के लिए निकलते हैं, तो एक फ्रेम में एक मोर पंख को मड़भा करके रख लें, तो ना तो आपका कभी एक्सीडेंट होगा, और दुर्भाग्यवश कभी हो भी गया तो आपको फिर खरोंच भी नहीं आएगी। तो एक मोर पंख को आप अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें, और आप जिस भी काम से जाएंगे वह काम आपका ज़रूर बनेगा। और साथ ही अपनी डायरी में भी एक मोर पंख को रखें। तो मित्रों, ऐसे कुछ मैंने आपको चमत्कारिक उपाय मोर पंख के बारे में बताए। आप इन उपायों को करके देखें। जिस भी समस्या से आप परेशान हैं, तो एक बार आप ज़रूर इन छोटे छोटे उपायों को ज़रूर करें। इनमें किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगता है, इन्हें ज़रूर करें और अपने जीवन में सात्विकता धारण करें। यदि आप सात्विक रहेंगे, सूर्योदय के पूर्व सोकर के उठेंगे और नित्य यदि 1 माला गायत्री का जाप करते हैं, तो वैसे भी आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। ये निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूँ। एक बार माँ गायत्री के चरणों में आप बैठ कर के देखिए, निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान आपको वहाँ से मिलता हुआ चला जाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो, माँ गायत्री आपकी हमेशा रक्षा करे।
और आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो अपना स्नेह और सहयोग मुझे दें और उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छे लगने पर ज़रूरतमंद अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें और नित्य नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं आज आपसे विदा लेते हुए सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। ओम।